हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा के प्रियो मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आज का दिन आशीष का दिन बने। आज कार्य की दृष्टि से आखिरी दिन है, शनिवार का दिन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन हमारी अगुवाई करता है, मदद करता है और हमें अपने हाथों में रखता है ताकि हम उसकी महिमा करें और उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, परमेश्वर हमें अपनी उत्तम आशीष से भरना चाहता है। एक छोटी सी गवाही जो मैं आपको देना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन है कि जब आप परमेश्वर से मांगेंगे। 1980 में जब मैंने काम शुरू किया, एक छोटे से होटल में, न्यू पार्क होटल है, उसमें रिसेप्शनिस्ट की सेवा शुरू की थी 1 दिसंबर को। लेकिन वहाँ पर संडे की छुट्टी नहीं थी। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे ऐसी जगह नौकरी दें जहाँ पर मुझे संडे की छुट्टी मिले और मैं परमेश्वर के भवन में जा सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने 3 दिन के बाद ही 1 तारीख को प्रार्थना करी। जब पता लगा कि यहाँ पे संडे की छुट्टी नहीं है, 3 को जब मैं अपने घर गया तो मुझे एक बहन ने बताया कि आपके लिए सेवकाई के लिए द्वार खुले, यदि आप जाना चाहते तो जाएं। बाधाएं खूब आईं, सब लोगों ने मना किया, लेकिन मैं पहुंचा। 4 दिसंबर 1980 को मैंने सेवकाई का आरंभ किया और परमेश्वर ने क्या किया, आज 45 साल कंप्लीट 40 साल में लग गया हूँ। परमेश्वर ने सेवकाई में, जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा था कि तू मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा की, जिस प्रजा का राजा तूने बनाया है, मैं ईमानदारी से उसकी सेवा कर सकूं। तो परमेश्वर का बेटा, तूने संडे की छुट्टी मांगी, मैं तुझे इनाम के तौर पर सैटरडे भी देता हूं। तो पिछले 40 वर्षों में परमेश्वर ने सैटरडे संडे दोनों दिन की को, संडे परमेश्वर की महिमा के लिए है और सैटरडे आज तक भी ये मुझे मिल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदार बनकर काम करते हैं तो प्रभु हमारी मदद करता है और इसलिए हम परमेश्वर की ओर देखते हैं। परमेश्वर हमारी हर कदम पर मदद करता है और पिछले 46 ईयर्स में परमेश्वर ने एक एक दिन हमारी अगुवाई की है और वो हमें संभालता, हमारी मदद करता है ताकि हम उसके साथ चलें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 138 के 2 में कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अपने बड़े नाम से अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कहाँ है। क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं? परमेश्वर की सामर्थ्य से हम इसको पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उन चीज़ों को लेकर परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देने लगे। और जब आप पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देगा, आपके जीवन को बहुमूल्य जीवन बना देगा, आपके जीवन को आशीषित बना देगा, आपके जीवन को एक ऐसा जीवन बनाएगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि जब हम उसके साथ ईमानदार बनकर चलते हैं तो प्रभु हमारी मदद करता चला जाएगा। इसलिए हम देख रहे थे इब्रानियों के पत्र में उसके 4 अध्याय में हमने इस बात को बार बार देखा है और आज फिर से मैं इस बात को आपके सामने 6 पद से आगे पढ़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। 6 पद में कहता है,
तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के लिए बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू अपने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। परमेश्वर का वचन हमें हर कदम पर इसी बात के लिए कहता है कि हम उसकी महिमा करने वाले बन सकें, ताकि हमारे जीवनों से उसकी आराधना हो सके। आराधना तो है पर वचन कहाँ है? आराधना तो है पर वचन कहाँ है? परमेश्वर वचन को चाहता है, केवल शब्दों से नहीं, केवल शब्दों के मात्र से नहीं। हमारे जीवन में वचन मेरे आपके जीवन में हो। प्रियो, ये वचन मेरे जीवन को प्रोत्साहित तभी करेगा जब आप उस वचन के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। इसलिए कहता है, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हम उसकी सुनने जाएं, हम उसकी सुनने जाएं, इसकी अपेक्षा की उससे बातें करें। यद्यपि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, उसके वचन के सुनने में जो वचन कह रहा है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। ये वचन है जो आप अपने जीवन में रखें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको मार्गदर्शन करेगा। हर कदम पर परमेश्वर आपको उठाएगा, हर कदम पर परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए प्रियो कहता है 7 पद में, इसलिए कि वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहा है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित रहें। इसलिए संडे का दिन परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। संडे का दिन परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, लोग विरोध करेंगे, लोग आपको उस संगति से अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रियो, परमेश्वर की ताकत इतनी महान है कि परमेश्वर उन लोगों को बेचैन करेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करें, और जो परमेश्वर की इच्छा है, जो मर्जी है, उसको पूरा करें, और शैतान की दुष्ट की उन सारी चालों को परास्त कर दें। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। ये वचन बदलने वाला वचन है। ये वचन बदलने वाला वचन है, जीवन को बदलता है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हम कठोर कर लेते हैं, वचन काम नहीं करता। हम सांसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, गलत चीज़ों में लिप्त है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ताकि हम पवित्रता का जीवन जीकर, ईमानदारी का जीवन जीकर, आराधना से बढ़कर वचन को महत्व दें। आराधना जरूरी है, आराधना पर वचन कहाँ है? वचन मेरे जीवन में होना चाहिए। वचन मुझे और आपको प्रेरित करना चाहिए, ताकि हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता, आगे बढ़ाता है, ताकि हम उसके वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम पूरा करें। रोमियो उसका 5 अध्याय उसके 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि हमारे जीवन में कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन में राज्य करेंगे, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। परमेश्वर आपको और मुझे
अनंत काल का जीवन देना चाहता है, अनंत काल के जीवन में लेकर जाना चाहता है, ताकि हम उस अनंत काल के जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए प्रियो, वचन बार बार मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम उसके साथ एक होकर उसकी महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें। इसलिए निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद में भी प्रभु ने इसी बात को मेरे और आपके सामने रखा है ताकि हम इस वचन को लेकर भी परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करते जाएं। लिखा है 12 पद में, 4 अध्याय का 12 पद, अब जा, मैं तेरे मुख से के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपा किसी और को तू भेज। मूसा मना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को कहा कि तू जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखला जाऊंगा। परमेश्वर हमारे वचन को ये चाहता कि वचन हमारे जीवन में काम करें और वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। इसलिए प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो उसके लिए हमें सुनना और सुनने के बाद वचन को अपने जीवन में लेकर चलना है। इसलिए कहता है, मसीह यीशु का वचन हमारे जीवन में अधिकाई से नहीं बसता है। यदि अधिकाई से बसता रहे तो हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमारा गीत गाना कई बार निरर्थक हो जाता है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में होना चाहिए ताकि हम इस वचन के द्वारा ही आगे बढ़ें और वचन की सामर्थ्य लेकर, शक्ति लेकर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, ताकि परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है कि प्रभु आप चाहते कि हम अपने जीवन में आपके वचन को पहला स्थान दे सकें। आप हमारी मदद करें, इस वचन को अपने जीवन में उतारें और पिता परमेश्वर आपके प्रेम को लेकर आगे बढ़ते जाएं। शैतान और दुष्ट की सारी चालों से हम बचाएं ताकि हम आपके साथ साथ आगे बढ़ सकें। हम बड़े आदर के साथ आज पूरे दिन भर को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी रक्षा कर, मदद कर, अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे, अपनी सुरक्षा का एहसास दे, ताकि हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे।